नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड के फोर्थ सेमेस्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब पहला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ जिग डू नॉट हैव अ बेस प्लेट? किस प्रकार की जिग में बेस प्लेट नहीं होगी? तो बेस प्लेट टेबल जिग, प्लेट जिग, टेम्पलेट जिग या सैंडविच जिग? तो किस जिग में बेस प्लेट की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो है प्लेट जिग। प्लेट जिग में जो है वो बेस प्लेट की आवश्यकता नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे, इस जिग का नाम बताइए। जो फिगर दिखाया गया है उस जिग को किस प्रकार के जिग कहा जाता है? तो फिगर में जो दिया है वो क्या लीफ जिग है, सॉलिड जिग है, टेबल जिग है या एंगल प्लेट जिग है? तो करेक्ट इसका आंसर होगा एंगल प्लेट जिग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसका प्रयोग जब ड्रिलिंग करने के समय राइट एंगल में ड्रिल करने के लिए एंगल प्लेट जिग का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ जिग? इस प्रकार के जिग का नाम बताइए। तो क्या ये बॉक्स जिग है, पोस्ट जिग है, टर्न ओवर जिग है या फिर सैंडविच जिग है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टर्न ओवर जिग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्न ओवर जिग। इस जिग में जो है वो 4 लेग होते हैं, जिसके माध्यम से इसे टेबल जिग भी कहा जाता है। इसे टेबल जिग भी कहा जाता है। टर्न ओवर जिग को टेबल जिग भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, इस क्लैंप का नाम बताइए। जो फिगर में दिया गया क्लैंप है उस क्लैंप को क्या, कौन सा क्लैंप कहा जाता है? तो ये क्या स्टार क्लैंप है, कैम क्लैंप है, लैच क्लैंप है या फिर स्क्रू क्लैंप है? तो फिगर में दिए गए क्लैंप को कैम क्लैंप कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैम क्लैंप। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ फिक्सर? इस प्रकार के फिगर का नाम, फिक्सर का नाम बताइए। तो क्या ये फ्लैट फिक्सर है, एंगल प्लेट फिक्सर है, इंडेक्सिंग प्लेट फिक्सर है या फिर मॉडिफाई एंगल प्लेट फिक्सर? इस फिगर को देखकर बताइए कि ये किस प्रकार के फिक्सर है। तो इस प्रकार के फिक्सर को मॉडिफाइड फिक्सर, मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका प्रयोग जो है वो मशीनिंग करने के लिए किया जाता है जब 90 डिग्री के अलावे। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, which type of bush is used in jig to perform more than one operation in a same location? एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार की बुश की आवश्यकता होती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा जा रहा है कि जिग में एक ही पोजीशन पे एक से अधिक ऑपरेशन करना है, तो किस प्रकार के बुश का प्रयोग करेंगे? क्या स्लिप बुश, प्लेन बुश, फिक्स्ड बुश या फिर लीनियर बुश? तो यहाँ पे जो एक ही पोजीशन पे अलग अलग, एक ही पोजीशन पे अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए स्लिप रिन्यूअल बुश यानी कि स्लिप बुश का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्लिप बुश। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रूव प्रोवाइडेड इन द वी ब्लॉक? वी ब्लॉक में दिए गए ग्रूव का क्या उद्देश्य है? तो वी ब्लॉक होता है, उसमें ग्रूव होते हैं। तो वी ब्लॉक किस प्रकार के होते हैं? इस प्रकार से वी ब्लॉक बने होते हैं। इस प्रकार से
वी ब्लॉक का जो मेन कार्य है, क्या रिड्यूस द वेट, वजन को कम करना, सपोर्ट द वर्क पीस को सपोर्ट करना, एकोमोडेट द क्लैंप को समायोजित करना, या अलाउ थर्मल एक्सपेंशन। तो वी ब्लॉक में जो ग्रुप रहते हैं उसका काम है एकोमोडेट द क्लैंप को समायोजित करने के लिए ही वहां पे ग्रुप्स दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वाई द बैलेंसिंग वेट इज प्रोवाइडेड इन द टर्निंग फिक्सर। टर्निंग फिक्सर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है? तो फिक्सर जो है क्या है, एक होल्डिंग डिवाइस है, जॉब को होल्ड करता है और लोकेट करता है। तो इसका जो प्रयोग होता है टर्निंग फिक्सर, उसमें बैलेंसिंग वेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो किस कारण? टू गाइड टूल को गाइड करने के लिए, टू बैलेंस द टूल्स को बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस द वर्क टेबल को बैलेंस करने के लिए, या टू बैलेंस इरेगुलर वर्क पीस, अनियमित आकार के वर्क पीस को संतुलित करने के लिए। तो बैलेंसिंग वेट का जो प्रयोग किया जाता है टू बैलेंस इरेगुलर वर्क पीस, अनियमित आकार के जो वर्क पीस होते हैं उसको संतुलित करने के लिए टर्निंग फिक्सर में बैलेंसिंग वेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ फिक्सर इज यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑन इवनली स्पेस्ड सरफेस। समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार के फिक्सर का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कहा जा रहा है कि जो इवन समान रूप से जो सरफेस होता है उस पर मशीनिंग करना है तो किस प्रकार के फिक्स का प्रयोग करेंगे? तो वहां पे जो है वो इंडेक्स फिक्सर का प्रयोग करते हैं, यानी कि इंडेक्सिंग फिक्सर का प्रयोग वहां पे किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, इंडेक्सिंग फिक्सर। अगला प्रश्न है दिए गए फिगर में जिग का नाम बताइए। तो क्या ये पोस्ट जिग है, सॉलिड जिग है, चैनल जिग है, या ट्रूनियन जिग है? तो दिए गए फिगर में जो फिगर दिया गया है तो वो उसे चैनल जिग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह एक चैनल के आकार का बना होता है, इसलिए इसे चैनल जिग कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। Which is the important factor to determine the construction of fixer? फिक्सर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो बताया, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फिक्सर बनता है तो वो किस उद्देश्य के, उसके निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्या मशीनिंग मेथड, मशीनिंग की विधि के लिए, लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग के लिए, टूल गाइड एंड फ्रेमिंग के लिए, या फिर साइज ऑफ वर्क पीस एंड टूल कार्यखंड और टूल के साइज का? तो जो मेन उद्देश्य है, मेन महत्वपूर्ण कारक है वो मशीनिंग मेथड, यानी कि मशीनिंग की विधि के लिए जो ही फिक्सर का कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है What is the purpose of setting blocks used in the fixer? फिक्सर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का क्या उद्देश्य है? पोजीशन द बैलेंसिंग वेट, संतुलन वजन की स्थिति, पोजीशन द क्लैंप एंड लोकेटर, क्लैंप और लोकेटर की स्थिति, पोजीशन द फिक्सर ऑन द मशीन टेबल, मशीन की मेज पर स्थिरता की स्थिति, या पोजीशन द फिक्सर एंड वर्क रिलेटेड कटर। तो जो सेटिंग ब्लॉक है उसका इस्तेमाल फिक्सर में किया जाता है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोजीशन द फिक्सर एंड वर्क रिलेटेड कटर, यानी कि कटर की से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति के लिए ही ये फिक्सर में सेटिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है।
चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ जिग इज यूज्ड फॉर awkwardly shaped वर्कपीस टू ड्रिल एट डिफरेंट एंगल। विभिन्न कोनों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का प्रयोग किया जाता है। तो जॉब का शेप जो है वो किसी प्रकार का अजीब आकार का है और उस पर ड्रिल करना है डिफरेंट एंगल पे, तो वहां पे जो है ट्रूनियन जिग का प्रयोग किया जाता है जहां पे अजीब आकार के वर्क पीस पे ड्रिल करना हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रूनियन जिग। विच डिवाइस होल्ड सपोर्ट लोकेट एंड ऑल्सो गाइड द कटिंग टूल फॉर ऑपरेशन। कौन सा उपकरण के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है, लोकेट करता है और साथ ही साथ गाइड भी करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या जिग, फिक्सर, चक या मशीन वाइस। तो टूल को गाइड करता है, लोकेट करता है, सपोर्ट करता है, होल्ड करता है, तो वो जो है जिग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जिग। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैंप यूज्ड इन जिग। जिग में दिए गए क्लैंप का नाम बताइए। तो ये जो फिगर दिया गया है वो क्लैंप है। क्लैंप जो है वो जिग में होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्लैंप का जो है वो किस प्रकार के क्लैंप है। तो इस प्रकार के क्लैंप को टोगल क्लैंप कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टोगल क्लैंप। Why 2 or 4 hold down slot are provided in the base plate of milling fixer। मिलिंग फिक्सर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। फॉर रिजिड क्लैंपिंग, फॉर गाइडिंग द टूल, फॉर लोकेटिंग द वर्कपीस या फॉर एडजस्टिंग द जॉब सेटिंग। तो फॉर रिजिड द क्लैंपिंग यानी कठोर से क्लैंपिंग करने के लिए ही 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट बेस प्लेट में कटे होते हैं मिलिंग फिक्सर के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है, फायदे हैं। इनिशियल एक्सपेंडिचर इज लो, क्या प्रारंभिक व्यय कम है। जिग एंड फिक्सर आर नॉट नीड, जिग और फिक्सर की आवश्यकता नहीं है। कॉस्ट एंड टाइम रिड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो जाता है। या फिर स्पेशल पर्पस मशीन आर नॉट नेसेसरी, विशेष प्रकार के जो मशीन है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो मास प्रोडक्शन में क्या होना चाहिए कि समय भी कम लगे और कॉस्ट भी, खर्च भी कम हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉस्ट एंड टाइम रिड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग, इस जिग का नाम बताइए। तो क्या ये बॉक्स जिग है, ड्रिल जिग है, पोस्ट जिग है या लीफ जिग है। तो दिए गए फिगर जो है वो बॉक्स जिग का है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बॉक्स जिग। ये जो फिगर दिखाया गया है मेथड ऑफ लुब्रिकेशन का, वो कौन सी विधि है। क्या ये फोर्स फीड विधि है, ग्रेविटी फीड, स्प्लैश फीड या फिर लाइनर फिश। तो ये जो फिगर दिया गया है वो कौन से प्रकार के फीड का लुब्रिकेशन का मेथड है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ये फोर्स फीड लुब्रिकेशन का विधि है। अगला प्रश्न है Which bush is used to provide a hardened hole for renewal bushes। रिन्यूअल बुशेज के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है। क्या स्प्लिस बुश, प्लेन बुश, फिक्स्ड बुश या लीनर बुश।
तो यदि रिन्यूअल बुश के लिए कठोर छेद प्रदान करना हो तो वहां पे जो है लीनर बुश का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लीनर बुश। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैंप। फिगर में दिए गए क्लैंप को नाम बताइए। तो ये किस प्रकार के क्लैंप है? क्या ये कैम क्लैंप है, स्क्रू क्लैंप है, या वेज क्लैंप है, या फिर टॉगल क्लैंप है? तो फिगर में दिए गए क्लैंप को स्क्रू क्लैंप कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, स्क्रू क्लैंप। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विच डिवाइस इज यूज टू होल्ड, लोकेट एंड नॉट गाइड द कटिंग टूल ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन। मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों दो महत्वपूर्ण बातें, जिग और फिक्सर को। जिग में क्या होता है कि होल्ड करता है, लोकेट करता है, कटिंग टूल को गाइड भी करता है। बट फिक्सर क्या होता है, जिसमें लोड होल्ड करता है, लोकेट करता है, लेकिन कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है, तो वो फिक्सर कहलाता है। तो फिगर में वही क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि होल्ड भी करता है, लोकेट करता है, लेकिन कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिगर। दोस्तों यदि आप ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए और PDF प्राप्त कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Which type of fixer provide an easy method of holding parts for machining? किस प्रकार का फिक्सर में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है? तो जॉब को क्या करना है, आसानी से होल्डिंग करना है, क्योंकि मशीनिंग ऑपरेशन करना है। तो उसके लिए किस प्रकार के फिक्सर का प्रयोग करेंगे? तो क्या टर्निंग फिक्सर का प्रयोग करेंगे, वाइस फिक्सर का, मिलिंग फिक्सर का, या तो उसके लिए जो है इस्तेमाल करेंगे वाइस फिक्सर। वाइस फिक्सर में क्या करेंगे, हम जॉब को आसानी से होल्ड कर लेंगे, उसके बाद मशीनिंग करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे। विच पार्ट रिस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जिग। जिग में घटक के गलत लोडिंग को कौन सा हिस्सा प्रतिबंध करता है? तो जिग में आप किसी भी जॉब को लोडिंग कर रहे हो, तो लोडिंग करने के लिए कौन सा, अगर गलत तरीका से लोडिंग हो रहा है तो कौन सा प्रतिबंध करता है? क्या क्लैंप, गाइड पिन, लोकेटिंग पिन, या प्रेस फिट बुश? तो गलत तरीके से लोडिंग किए जा रहे जिग में लोकेटिंग पिन जो है वो क्या करता है, प्रतिबंध करता है, रोकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकेटिंग पिन। व्हाट इज द टाइप ऑफ जिग? इस फिगर में दिए गए जिग का नाम बताइए। तो क्या ये पोस्ट जिग है, प्लेट जिग है, इंडक्सिंग जिग है, या फिर एंगल प्लेट जिग है? तो जिग फिगर में दिया गया जो जिग है वो इंडक्सिंग जिग का एक टाइप है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडक्सिंग जिग। Why tenons are provided at the bottom of base plate of milling fixer? मिलिंग फिक्सर के बेस प्लेट के निचले भाग में टेनन्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो मिलिंग फिक्सर है, उसके निचले हिस्से में टेनन्स प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉर प्रॉपर लोकेशन ऑफ फिक्सर। फिक्सर को सही
तरह से लोकेट करने के लिए मिलिंग फिक्सर के नीचे जो बेस प्लेट होता है उसमें टेनेंस दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रिल बुशेज प्रोवाइडेड इन ड्रिल जिग। ड्रिल जिग में ड्रिल बुशेज का उद्देश्य क्या है? तो ड्रिल प्लेट में जिग बुशेज का क्या उद्देश्य है? टू सपोर्ट द बेस प्लेट को सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट ड्रिल प्लेट को सपोर्ट करने के लिए, टू लोकेट एंड गाइड द कटिंग टूल को गाइड करना और लोकेट करना, या फिर टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ जॉब के मूवमेंट को रोकने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ड्रिल जिग में बुश का प्रयोग किया जाता है वो टू लोकेट एंड गाइड द कटिंग टूल को गाइड और लोकेट करने के लिए ही ड्रिल बुश का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्सर। फिगर को ध्यान से देखिए और बताइए ये कौन सा फिक्सर है? वाइस फिक्सर है, सॉलिड फिक्सर है, प्लेट फिक्सर है, या फिर इंडक्सिंग फिक्सर। तो फिगर में दिए गए फिक्सर को इंडक्सिंग फिक्सर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, यह है इंडक्सिंग फिक्सर। अनियमित आकार को जो पकड़ने के लिए ही जो है ऑपरेशन करने के लिए जो है इंडक्सिंग फिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जिग एंड फिक्सर से थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि आप ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।